अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ रूटीन वीडियो के साथ। दोबारा वीकली वीडियो की तरफ आ चुके हैं और उसकी रिसर्चेज आपकी खिदमत में आज पेश करूँगा। ये 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक का फेज़ को डिफ़ाइन करेगी ये वीडियो। इसमें एक ही बड़ा इवेंट है, बाकी जो इवेंट इससे पहले हो चुके हैं मैं उसके बारे में भी थोड़ी फ़ीडबैक आपको ज़रूर दूँगा। बड़ा इवेंट क्या है कि फुल मून 30 दिसंबर को 2020 को आपके 5th हाउस में यानी कि कैंसर हाउस में होगा। जब फुल मून होता है तो चांद अपना जो भी फ्यूल दुनिया में भेजता है, जो भी लाइट, जो मून लाइट दुनिया में आती है वो मैक्सिमम होती है। एस्ट्रोलॉजी ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक मून लाइट हमारे इमोशंस को बेदार करती है, इमोशंस को जगाती है। लेकिन इसमें एस्ट्रोलॉजिकल फ़लसफ़ा अलग है। वो ये कहते हैं, जैसे हमारी जो रिसर्चेज हैं एंड ऑब्जर्वेशन भी है, सिर्फ कहते नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी है, कि अगर वो जिस एंगल पर फुल मून होगा आपका तवज्जो, आपकी रुझान उस एंगल की तरफ ज़्यादा होगी। वैसे वो हर ही तरह के इमोशंस को बेदार करेगा फुल मून, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो ड्यूटीफुलनेस हो, चाहे वो ब्यूटीफुलनेस हो, चाहे वो एहसासात हो, चाहे वो आपकी नफ्सियात पर कोई दबाव था उसका ख़ात्मा हो, चाहे आपके अंदर कोई नई फोर्स, नया जज्बा। फुल मून उन सब को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वो 5th हाउस में हुआ है तो 5th हाउस की जो अटेंशंस हैं वो बढ़ जाएंगी। 5th हाउस की अटेंशंस क्या है? आपकी तवज्जो फैमिली की वेलफेयर की तरफ ज़्यादा होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तवज्जो तालीम की तरफ ज़्यादा होगी। अगर आप पाइसियन हैं और फिर फुल मून आपके 5th हाउस में हो, कैंसर हाउस में हो, तो आपकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगी, दिलचस्पी तालीम की तरफ बढ़ेगी, दिलचस्पी बिज़नेस डील्स की तरफ बढ़ेगी। बिज़नेस डील्स में ख़रीदो फ़रोख्त वाले बिज़नेसेस ज़्यादा ताकतवर होंगे और ख़रीदो फ़रोख्त में प्रॉपर्टी वाले बिज़नेसेस ज़्यादा ताकतवर होंगे। उस दौरान फैमिली वेलफेयर के लिए, औलाद की वेलफेयर के लिए ज़्यादा इक़दामात आप करने लग जाएंगे पाइसियंस। इस दौरान लव अफेयर्स या लव कमिटमेंट्स या लव थ्रस्ट भी इन्हांस हो जाएगी। इस दौरान आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, चीज़ों को फैसला करने की ताकत, चीज़ों को बारीकी से परखने की ताकत, ये भी बढ़ जाएगी। और ऐसा 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होता रहेगा। और ये भी बात याद रखिए कि फुल मून तो हर ही महीने होगा, लेकिन अब कैंसर हाउस में फुल मून तकरीबन 8-10 महीने या 12 महीने के बाद ही होगा। तो ये वाला फुल मून कैंसर हाउस में ब्लेसिंग के तौर पर आपके लिए आएगा। एंड हर ही इवेंट जो भी सोलर सिस्टम में सर्दियों का होना एक इवेंट है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, उनके कवानीन के मुताबिक है, उनके हिसाब किताब के मुताबिक है। वो ये समझते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ठंड होनी चाहिए तो हो गई। वो ये समझते हैं कि किस वक्त दिन होना है, किस वक्त, ये हिसाब रब ताला के सूरह यासीन में फरमाया कि एक हिसाब मुकर्रर से सूरज और चाँद आगे पीछे मूव कर रहे हैं। मैं अपने अल्फाज में बयान कर, और वो जो हिसाब मुकर्रर है वो क्रिएटर का खुद बनाया हुआ है। हम सिर्फ उसे जज करने की कोशिश करते हैं और अगर जज कर जाएं तो उसे सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे दिन का होना आप कई सालों से जज करते आ रहे हैं, दिन होता ही है, फिर आप उसके एतबार से प्लान्स कर लेते हैं, आप उसके एतबार से अपने ऑफिस टाइमिंग सेट कर लेते हैं, आप उसके मुताबिक अपने सोने जागने के टाइम सेट कर लेते हैं, फसलें बोने के टाइम सेट कर लेते हैं, आप उस दौरान अपने कारखाने लगाने के, आप कारखानों में वर्कर्स को टाइम सेटिंग देते हैं। मतलब आपने उस सिस्टम को समझ लिया दिन और रात के और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दिन और रात सिर्फ सूरज का एक सिस्टम है। अभी वीनस के सिस्टम को आपको समझना है, जुपिटर के सिस्टम को समझना है, सैटर्न को समझना है, मरकरी को समझना है। वो 6 ऑब्जेक्ट भी अगर आपकी समझ में आ जाएं तो फिर आप टाइम को मैक्सिमम अंदाज से यूज़ कर सकेंगे। और उस मैक्सिमम अंदाज के यूजेजेस में इस वक्त जो मैं आपके सामने वीडियो, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये चांद से रिलेटेड है। ये बड़ा इवेंट है एंड चांद का मतलब है फुल मून 5th हाउस में आपके इमोशंस को, आपकी लव लाइफ में, डील मेकिंग में, प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त में एंड औलाद की वेलफेयर में, तालीमी सरगर्मियों में, ये बेहतरीन टाइम है, आप उधर तवज्जो दीजिए। ये एक इवेंट हो गया। अब जिन 2-1 हफ्ते हम आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सके, एज़ यू नो हम लोग वो वीकली वीडियो से हट के जो ईयरली वीडियो थी उस पर काम कर रहे थे। उस वक्त से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ हैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। मार्स आपके 2nd हाउस में एंड ये वो उसकी आइडियल पोजीशन है। अभी कुछ दिन बाकी हैं, मार्स काफ़ी लंबे अरसे से 2nd हाउस में ही है
जनवरी के मिड तक रहेगा एंड सेकंड हाउस का ये रूलिंग प्लैनेट भी है, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ प्लैनेट फॉर योर मटीरियल एडवांटेजेस। इसके बाद 2 साल नहीं आएगा इधर, लिहाजा जो रिमेनिंग टाइम है उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, लाइफ स्टॉक में हिस्सा लेना, कुछ इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मार्स सपोर्ट करना है। एंड ये खिलाड़ियों का भी प्लैनेट है, कंपटीशंस, डिसीजंस, कंपटीशन, रिवॉर्ड्स, ये भी आपकी फेवर में जाएंगे। सन आपके 11th हाउस में है। सूरज अगर 11वें घर में हो तो आपकी गेट टुगेदर्स बढ़ जाएंगी, आपका दोस्तों के साथ तरफ रुझान बढ़ेगा, कंबाइंड वेंचर्स होने लगेंगे, पार्टनरशिप्स होने लगेंगी, ऑफर्स आएंगी, आप करें ना करें आपके अपने डिसीजंस पर मबनी है, लेकिन ऑफर्स आएंगी। फिर उसके बाद मरकरी भी आपके 11th हाउस में है एंड दैट मीन्स के जो ऑफर्स आएंगी वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक होंगी। फिर आपकी क्रिएटिव स्किल इन्हांसमेंट का फ्यूल इस वक्त मुयस्सर है। फिर आपकी एबिलिटीज़, माइंड एबिलिटीज़, वोकल एबिलिटीज़, लर्निंग एबिलिटीज़, टीचिंग एबिलिटीज़, कंसंट्रेशन, पब्लिक इमेज, ये सब भी अच्छी फॉर्म में। सन एंड मरकरी दोनों एक ही घर में। वीनस आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में वीनस की पोजीशन लव के लिए तो अपनी जगह, लव इमोशंस तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन आपकी तवज्जो दिलचस्पी के साथ तहे दिल से कैरियर को परफॉर्म करने में दिल लगेगा। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाह रहा था। जुपिटर और सैटर्न अब लंबे प्लैनेट्स हैं और ये 12th हाउस में है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, बट इसको सिर्फ आपको बताना था और आप इसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे रात का आ जाना एक टाइम बिहेवियर है, आपको उसे रिकवर करना है, या किसी ख़िज़ा का आ जाना एक टाइम बिहेवियर है, आपको उसे रिकवर करना है। रिकवरी के लिए जो मजहबी नौइयत की चीज़ें हैं उनमें सूरज शम्स बहुत उम्दा है। इस 4 जनवरी 2021 को मुझे 18 साल हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और ये जो सूरज शम्स है ये 18 साल से सक्सेसफुली मैं अपने पेशेंट्स पर या अपने क्लाइंट्स पर यूज़ करता आ रहा हूँ। जो टाइम डिफ़िकल्टीज़ में फंस जाते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत इज़ द आइडियल रेमेडी, जिसकी वजह से आप स्टक नहीं होते, किसी एक जगह रुक नहीं जाते, आगे बढ़ते रहते। एंड साइंटिफिकली सैटर्न अगर नेगेटिव एंगल पर हो तो ब्लू सफ़ायर इज़ द राइट स्टोन जिसकी रेडिएशन उस नेगेटिव एंगल ऑफ सैटर्न को रिपेयर कर सकती है। बट दीज आर द जर्नल रेमेडीज़। ओके, अगर आप जर्नली उलझे थोड़े से एंड रिपेयर होने के लिए ज़रा सा सहारा चाहिए तो ये चीज़ें काम करेंगी। बट अगर आप बहुत उलझ गए हैं कि कमर ही टूट गई है, रिश्ते ख़त्म हो गए, सेहत ख़राब हो गई, या बहुत पैसा ज़ाया हो गया, या बहुत इज्जत ज़ाया, तो फिर आपको अपनी एक दफ़ा पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। ये 60-70 का इम्पैक्ट हर पाइसेन पर यकसा नहीं होगा, किसी पर बहुत ज़्यादा है, किसी पर बहुत थोड़ा। बहुत ज़्यादा उन पर है जिनका सैटर्न बाय बर्थ भी रेट्रोग्रेड था या वीक था। जो सैटर्न पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग लेकर आए हैं उन पर ये कम असर करेगी। लेकिन इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो राइट मेथड ऑफ डायग्नोसिस है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। अगर आप हमसे बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो ये नंबर नीचे चल रहे हैं और इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पाइसेन। बट वो फ्री फोरम नहीं है, ये बात मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर आप इस 60-70 को रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं, या आप रिपेयर्ड पाइसियन हैं, आपने अपने आप को ठीक रखा, जब रमज़ान था उसी वक्त से मैं ये बातें बताना शुरू हो गया था, आज से 6 महीने पहले, अगर आपने कवर कर लिया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थिंग्स आर गोइंग गुड प्लेजेंटली एंड स्मूथली। बट अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के बाद जो रेमेडी प्रिस्क्राइब हो आप उसे परफॉर्म करिए एंड देन कैरी करिए अपनी लाइफ को, और अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियों की टेंडेंसी मेंटेन करिए, अपना रुझान मेंटेन करिए। एंड अल्लाह ताला की दीगर नेमतें जैसे शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में मार्स आपके लिए बहुत अच्छा है, सन बहुत अच्छा है, मरकरी बहुत अच्छा है, वीनस बहुत अच्छा है एंड मून भी बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को अपना इस वक्त प्ले एरिया बनाकर अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करिए इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। दैट्स ऑल पाइसियंस। होपफुली आपको ये वीकली वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स में इजहार ज़रूर करिएगा
اینڈ میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے اینڈ پر کہ اگر یہ انفارمیشن وقت آنے سے پہلے اگر یہ کیلکولیشن، یہ ریسرچز، یہ کیلنڈر سمجھانا، یہ ایونٹس آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ کرتے ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے پائسین اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ صحت اور تندرستی کی دعا کریے گا، علم کے اضافے کی دعا ضرور کریے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چینل کی سبسکرپشن سے نہ صرف میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے پائسینز، میری ٹیم کے جوش و جذبے میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے مزید ریسرچز کے ساتھ، مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس کی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔